आगे जाकर उसे एक हवेली दिखी। विक्रम बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए उस हवेली में चला गया। हवेली में आते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसे आसपास की हवाओं में घुटन सी होने लगी। ये कैसी जगह है? आसपास की हवा में कैसी घुटन सी है। शायद ये भी कोई पुरानी हवेली है। रहने लायक तो नहीं लगती, पर फिलहाल छत के नीचे तो रह ही सकता हूं। उसने देखा मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और ये देख वो अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा कि वहां गहरा अंधेरा और सीलन थी। उसने एक कोने में बैग रखा और सोचा कि बस थोड़ी देर की बात है, बारिश थम जाए तो निकल लूंगा। गांव अब ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन तभी ऊपर से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। विक्रम ने सिर उठाया। शायद कोई ईंट गिरी होगी। पुरानी हवेली है, टूटी फूटी तो होगी ही। उसने फिर नीचे देखा। अंधेरे में उसे कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि दीवार पर किसी बच्चे की उंगलियों जैसे निशान थे, मिट्टी में गड़े हुए, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। ये देख विक्रम थोड़ा डर गया और पीछे हट गया। तभी ऊपर से किसी के रोने की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दो, बस बहुत हुआ, अब इन जंजीरों से रिहा कर दो मुझे। सांसें अब बोझ लगने लगी है। मुझे इस दम घुटती जिंदगी से आजादी चाहिए। मेरी आत्मा थक चुकी है, अब बस मुझे विदा कर दो। अरे तुम कौन हो और यहाँ इस खंडर जैसी हवेली में क्या कर रही हो? देखो, यहाँ घूमना खतरे से खाली नहीं है। लड़की के कदम सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतर रहे थे। हर कदम के साथ उसके पायलों से जैसे यादों की धूल झाड़ रही हो, या मानो वो जमीन पर नहीं पुरानी यादों के गुबार पर चल रही हो। कितने बरस और बीतेंगे यहाँ? मेरी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इन दीवारों ने निगल लिया है। अब और हिम्मत नहीं होती। खुदा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सालों गुजर गए इस इंतजार में कि कोई आएगा। अब तो अपनी ही आवाज अजनबी लगने लगी है। बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं यहीं खत्म हो